सलमान खान की सिकंदर इस साल की ईद पर रिलीज होने वाली है। बस एग्जैक्ट डेट अभी लॉक नहीं हुई है। इस साल रमजान ईद 31 मार्च या 1 अप्रैल में से किसी एक दिन होगी। रमजान ईद की तारीख हमेशा चांद देखने के बाद ही डिसाइड की जाती है, तो इसीलिए आखिरी वक्त तक कंफ्यूजन रहता है। इसी वजह से सिकंदर की रिलीज डेट पर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। यहां तक तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन अब सुनने में आया है कि सिकंदर के मेकर्स एक अजीब फैसला लेने जा रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सिकंदर के मेकर्स फिल्म रिलीज करने के लिए 30 मार्च की डेट फिक्स करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये एक अजीब फैसला होगा। क्यों? क्योंकि 30 मार्च को संडे है। कायदे से शुक्रवार 28 मार्च की तारीख आइडियल रहेगी, क्योंकि वीकेंड होगा और उसके तुरंत बाद ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, लंबा वीकेंड मिल जाएगा, तो फिल्म को फायदा ही होगा। ईद के दूसरे तीसरे दिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अक्सर परिवार के साथ आउटिंग के लिए निकलते हैं और आउटिंग में एक काम फिल्म देखना भी शामिल होता है, तो जाहिर है सिकंदर का फुटफॉल ज्यादा दिनों तक बढ़ सकता है। लेकिन मेकर्स न जाने किस वजह से संडे 30 मार्च को कंसिडर कर रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए एक सोर्स ने कहा, ईद से पहले 28 मार्च को फिल्म रिलीज करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि दर्शकों का एक वर्ग सिनेमा घरों से दूर रहेगा। इसीलिए 30 मार्च सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि वो रविवार है। महाराष्ट्र में कलेक्शन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उसी दिन गुड़ी पड़वा का त्योहार भी है। अगले दिन सोमवार को ईद की छुट्टी होगी और कुछ जगहों पर जश्न कुछ और दिनों तक जारी रहेगा, जिससे फुटफॉल बढ़ेगा। इसके बाद अगले वीकेंड पर फिर से कलेक्शन में इजाफा होगा। हालांकि इस सोर्स ने यह भी कहा है कि अभी फाइनल कॉल नहीं लिया गया है। इंडस्ट्री में कई लोग कॉन्फिडेंट है कि फिल्म 30 मार्च को ही आएगी। जर्मनी की पॉपुलर टिकटिंग वेबसाइट मेकानोप्लेक्स ने सिकंदर के 30 तारीख से आगे के टिकट्स बेचने शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही कुछ सलमान की लास्ट फिल्म टाइगर 3 के केस में भी हुआ था। टाइगर 3 12 नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी। उस दिन भी संडे ही था। और ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि वो दिवाली का सीजन था। टाइगर 3 वालों के इस फैसले को तब भी लोगों ने डिजास्टर फैसला कहा था, क्योंकि एक तो उन्होंने भी फ्राइडे सैटरडे वेस्ट कर दिया था और ऊपर से लक्ष्मी पूजन वाले दिन फिल्म रिलीज कर दी थी। उस दिन लोग अमूमन घर में पूजा वगैरह में बिजी रहते हैं और मेहमानों को अटेंड करते हैं। नतीजा ये रहा कि टाइगर 3 की ओपनिंग में अच्छा खासा डेंट लगने की बात कही गई। फिर आगे के कलेक्शन पर भी काफी फर्क पड़ा। दरअसल अब फिल्म कलेक्शन का गेम हफ्तों से सिमट कर दिनों का रह गया है। उसमें भी पहले 2-3 दिन सबसे अहम होते हैं। यहाँ जो फिल्में बाजी मार ले जाती है वो ही विजेता साबित होती है। वो जमाना गया जब फिल्में हफ्तों सिनेमा घरों में लगी रहा करती थी और कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ता था। अब तो पहले 3 दिनों में ही फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है। इसीलिए रिलीज डेट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर आपसे सिचुएशन रीड करने में जरा सी भी गलती हुई तो समझिए गई आपकी करोड़ों के बजट वाली फिल्म पानी में। 27 फरवरी को दोपहर 3:33 पर सलमान खान की सिकंदर का टीजर आया था। उसके बाद इंटरनेट की जनता दो खेमों में बढ़ गई। लॉयल सलमान फैंस ने हमेशा की तरह टीजर की तारीफ की। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी निकले जो टीजर से कुछ खास इंप्रेस नहीं हुए थे। उनके मुताबिक टीजर में वही सब पुराना घिसा पिटा मसाला था। लेकिन फिर बात उससे भी आगे निकल गई। कई लोगों ने कहा कि सलमान की यह फिल्म ओरिजिनल नहीं है। टीजर से लोगों ने अंदाजा लगाया कि यह फिल्म 2018 में आई तलपति विजय की सरकार का रीमेक है। ऐसा सोचने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि सरकार और सिकंदर दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर AR मुरुगदॉस है। मुरुगदॉस ने पहले भी 2 बार अपनी तमिल फिल्मों को हिंदी में फिर से बना चुके हैं। गजनी का रीमेक गजनी के ही नाम से और तुपकी का रीमेक हॉलिडे के नाम से। अब ये रीमेक है या नहीं, ये तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा। बहरहाल सिकंदर की रिलीज डेट क्या फाइनल होगी ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। जैसे ही हमें कोई कंफर्मेशन खबर मिलेगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। जिन्हें नहीं पता उनके लिए एक बार फिर बता दे कि सिकंदर में सलमान की पेयरिंग पहली बार रश्मिका मंदाना के साथ हुई है। इसमें इन दोनों के अलावा काजल अग्रवाल और प्रतीक बब्बर जैसे एक्टर्स भी होंगे। फिल्म के एक्शन के लिए 4 धांसू एक्शन डायरेक्टर्स की सेवाएं ली गई है।